चौहान साम्राज्य अजमेर। हाँ, यू कैन ट्राई। बोल मेरे से तो जा उधर दस्ता पड़ा, इधर निकल जा। एक कोई काम था दोनों को। शाबाश। एक के लिए दो पैसा बस। चलो कर रहे हैं अजमेर। अजमेर के चौहान, ये चौहान यहाँ से निकलकर अजमेर की तरफ आए और वहां पर एक पहाड़ी थी और पहाड़ी का नाम था बीठली। क्या नाम था पहाड़ी का? बीठली। और बीठली पहाड़ी और इस पे बना दिया एक गढ़। क्या बना दिया? गढ़। और गढ़ बना दिया तो ये क्या कहलाई? गढ़ बीठली। उधर क्लास है? चल रहे थे अजमेर के चौहान। अजमेर से जो चौहान थे वो सांभर से निकलकर कहाँ आ गए? अजमेर आ गए। और अजमेर में एक पहाड़ी थी, पहाड़ी का नाम क्या था? बीठली। और बीठली पे क्या बना दिया? और ये क्या कहलाया? और इसी के अंदर अंदर अजमेर बसा हुआ है। एक पहाड़ी के भीतर भीतर अजमेर है। अजमेर कोई बाहर नहीं है, बिल्कुल नहीं बना हुआ। बीठली इसे कहते हैं राजस्थान का हृदय, इसे कहते हैं अरावली का अरमान। क्या कहेंगे? अरावली का अरमान। इसे कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर एक जल संधि है जो अफ्रीका और यूरोप को जोड़ती है और पूरा यूरोप उस पर बसा हुआ है। इसे कहते हैं राजपूताना का मक्का। इसे क्या कहेंगे? राजपूताना का मक्का। इसे क्या कहेंगे? तारागढ़। और क्या कहेंगे बताओ? इसे क्या कहेंगे? अजय मैरू। क्या कहेंगे? अजय मैरू। राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजपूताना का मक्का और तारागढ़। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, गौर से सुनना, कानों को खोल के सुनना। इसका नाम तारागढ़ क्यों रखा गया? कोई अजमेर का चौहान राजा नहीं था जिसके नाम पर तारा रखा गया। तारागढ़ राजस्थान में दो किले हैं, एक बूंदी में है और एक इलाहाबाद। बूंदी का जो है वो तिलस्मी दुर्ग है तारागढ़, और ये दुर्ग कौन सा है? अजमेर का। कहाँ का है? अजमेर का। हुआ यूं बच्चों, एक थे महाराणा रायमल, और महाराणा रायमल के मात्र 149 लड़के थे। भारत में 149 बच्चे थे। किसके? रायमल के। जिसमें से जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता देती हूँ। उनका नाम है, रायमल के 3 बच्चे, एक तो मर गया था। एक का नाम है पृथ्वीराज, जिसे बोलते उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार। एक का नाम था जगवाल और एक का नाम था संगा, संग्राम सिंह। अब हुआ ये कि टोंक में टोडा, और टोडा का सोडा, और सोडा की एक छोरी, और छोरी का नाम तारा। छोरी का नाम तारा, और तारा बहुत खूबसूरत, तारा बहुत खूबसूरत। और तुम्हें पता है ना, जो खूबसूरत होती है वो थोड़ा नखरे ज्यादा रखती है। नॉर्मल खूबसूरत तो थोड़ा सा एटीट्यूड अपने आप आएगा, खूबसूरती का, नचाने का, दूसरों को बावड़ा बनाने का, 10-5 छोरों को इधर उधर भटकाने का। अब छोरों में तो अक्ल होती ही ना है ना। हाँ, तो मैं तुम्हारी बात नहीं करती, तो बहुत खूबसूरत टोडा, टोडा का सोडा, और सोडा की छोरी तारा, और तारा बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि मन में लड्डू फूटे, एल्पेन लीगे, इतनी खूबसूरत।
अब हुआ ये कि उसके बाबूजी की जमीनें छीन ली टोडा के सोडा की। अब जमीनें छीन ली ना, तो छोरी ने शर्त रख दी, मैं उससे ब्याह करूंगी जो मेरे बाबूजी की जमीनें छीन कर लाके दे देगा। शर्त, अब खूबसूरती की शर्त तो आपन कभी अगर कोई घोषणा कर दे शान की तो आपन को चिन छोड़ के निकल गया, साधारण बात। तो यहाँ से सबसे पहले जगमाल गया क्या डोली भिजवा दी क्या जा जगमाल ने, उसने वापस भेज दी डोली, बोला नहीं आई, डोली वापस भेज दी। मैं जमीन का कागज तो ला, कैसे चल जाऊं तेरे साथ। दोबारा जगमाल आया, बैग बाइक पर पी के आया, नशे में दूध चल रही हो नहीं चल रही, तल्ली होगी बढ़िया। तारा को आया गुस्सा कि कुछ तो डर उड़ाया, मेरी जमीन क्या चढ़ाएगा। एक खंजर निकाला और खंजर को उसको मार दिया। किसको मार दिया? जगमाल को उसको मार दिया। ये खबर पहुंच गई कहाँ? मेवाड़ में जैसे खबर पहुंची, इस पृथ्वीराज को बोलते हैं उड़ना राजकुमार, इसने अपनी फॉर्च्यूनर निकाली और स्पीड से टोडा पे पहुंचा। कौन? फॉर्च्यूनर का मतलब घोड़ा, इतनी तीव्र गति से चलता था, उड़ना राजकुमार इसे कहते थे। वहां पहुंचा और वहां पहुंच के क्रोध के वशीभूत होकर, तूने मेरे भाई को किससे मारा? किसने कहा? और जैसे रूप देखा तो अगली बार बदल गए, तूने मेरे भाई को क्यों मारा? क्यों मारा? बोले है ना तेरे भाई ने ना मेरे पास बदतमीजी करी, मेरी अस्मिता को लूटने की कोशिश की, तो बता मैं मारती ना तो क्या करती? तो ये बात सुनकर पृथ्वीराज टोडा के सोडा की जमीन छुड़ाने गया और जमीन छुड़ा कर लाया। और जमीन छुड़ा कर लाने के बाद कहाँ जाएगा? मेवाड़। जैसे ही लाठी लेके मेवाड़ पहुंचा, राजा रायमल ने कहा रुको, प्रवेश निषेध। तोल तो कटाए, प्रवेश निषेध कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मेरे बेटे का कातिल है, इसने मेरे बेटे की हत्या की है, ये मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती है। और पृथ्वीराज उसे लेकर कहाँ आ गया? तारागढ़ के किले में। और तारागढ़ के किले में वो रहने लगा। और यहाँ पर एक रूठी रानी का महल भी है, रूठी रानी का महल। यहाँ पर ही एक और है, मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की यहाँ पर दरगाह भी है। यहाँ पर एक घोड़ा भी है, उस घोड़े को दाल भी चढ़ाई जाती है। और जो जितनी ज्यादा घोड़े को दाल चढ़ाता है उसका सिलेक्शन उतनी जल्दी होता है। यहाँ पर एक और वस्तु है, शांति से सुनो बताती हूँ। मीरान साहब के घोड़े के वहां पर खुर जो होते हैं ना पेट के, वो उन पर मेहंदी लगी रहती है, वहां पर मेहंदी लगी रहती है। और उसकी मेहंदी उतारकर वापस गलाकर मेहंदी जैसा बनाकर हाथों में लगा लो तो उसका जल्दी विवाह होता है, ऐसी वहां की मान्यता है। जिसको टिकट कटाना हो कटा। मुझे नहीं पता वो कहां से व्यवस्था करेंगे, और ऊपर वाला है व्यवस्था तो करेगा। अब एक दिन क्या हुआ? तारा तुम्हें पता है दहेज में क्या लाई होगी? दहेज में क्या लाई होगी? मात्र एक जोड़ी पायल, तोड़िया। देखो सीखना चाहिए, पायल तो सभी के देने, तेरी पायल की खन खन नहीं, तोड़िया पायल वो लाई और पहन के एक दिन मटक के गाड़ी में घूम रही थी। तो हुआ ये कि इसकी पायल का एक घुंघरू घूम गया। अब घुंघरू घूम गया ना, और बड़े 3 दिन तक खाना खाया न पानी पिया, और उसका जीना दुश्वार कर दिया राजा का। मार पायल। अब राजा क्या करे, मरता क्या नहीं करता। राजा था, चाहता तो हजारों पायल मंगा के लाइन लगा देता,
साड़ी भी बहुत सोहनी लगती है, कुछ लोगैया उसका भी बड़ा बखान करती है। तो वो जगह जगह घूमता फिरा, कैसे घूमता फिरा, ए तूने घूघरा देखा क्या, ए तूने मेरी रानी का घूघरा देखे क्या, ए तूने मारा, ए तूने तारा का घूघरा देखा क्या। और इसी कारण इस घाटी का नाम क्या पड़ गया, घूघरा घाटी अजमेर, और जहां आज भी आरपीएससी का हेडक्वार्टर है, घूघरा घाटी अजमेर। ठीक है, दूसरे में ले